आज इस वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। अब रिलेशनल ऑपरेटर को आप कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर बोले या कंपैरिजन ऑपरेटर बोले, कोई भी मसला नहीं है। तो इस वीडियो में हम सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर कवर करेंगे जितने भी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, सही है। इससे पहली वीडियो में हमने सीखा था असाइनमेंट ऑपरेटर को, उससे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर को सीखा था। आज ये वीडियो रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, सही है। इस तरह कुछ और ऑपरेटर बाकी है, वो सीखकर फिर ये ऑपरेटर का किस्सा खत्म हो जाएगा, फिर इस पर हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अब हम पढ़ेंगे ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जितने भी आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले जो कि बिल्कुल सिंपल है वो है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये तो बिल्कुल सिंपल है। आपने अगर फोकस देना है ना तो आपने इन नीचों वालों पर, बस इनमें से अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इसको सीख लिया, ठीक है, और इसको सीख लिया, ये दोनों अगर सीख लिया आपने तो आपको ये नीचे दोनों ये ऑटोमेटिकली आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज की बस सिर्फ डिफरेंस है, अगर आपने वो सीख ली तो फिर आपको पता चल जाएगा। बाकी इसके एग्जांपल्स भी इधर गिवन है, तो इसके एग्जांपल्स को भी आप देखकर, अगर किसी ने पहले पढ़ा होगा तो पता होगा, लेकिन किसी ने नहीं पढ़ा तो अभी हम पढ़ेंगे एक एक को डिटेल के साथ। अब ये देखें, सबसे पहले लेस देन है, और आपने बचपन में ये लेस देन ग्रेटर देन तो पढ़ा ही है। तो मैं जल्दी से वीएस कोड खोलता हूं और इधर मैं आपको दिखाता हूं किसका क्या मतलब है और ये कैसे हमें क्या रिटर्न करता है अगर कोई कंडीशन गलत हो। लाइक मैंने बना दिया num1, उसके अंदर मैं डालूंगा 10, मैंने 10 डाल दिया। फिर मैं बनाता हूं num2 और इसके अंदर मैं डाल देता हूं 15। मैं कंसोल के अंदर लिखता हूं, या फिर कंसोल नहीं, थोड़ा अच्छा दिखेगा अगर मैं इसको वेरिएबल्स में स्टोर करूं। तो मैंने रिजल्ट के अंदर लिख दिया कि num1 और इज ग्रेटर देन num2। तो मुझे खुद बताए क्या ये बात ठीक है। अगर मैं रिजल्ट को कंसोल करूंगा तो मुझे गालियां देगा कि तुम क्या कह रहे हो, तुम अंधे हो, वो मुझे ये कहेगा। मतलब क्या, देखो मैंने कहा कि 10 बड़ा है, मैंने कहा कि 10 बड़ा है 15 से, क्योंकि num1 एक वेरिएबल है किसका, जिसमें क्या असाइन है, इसमें 10 असाइन है। num2 वेरिएबल में क्या असाइन है, 15 असाइन है। और मैं कह रहा हूं कि 10 बड़ा है num2 से, यानी कि 15 से। ये ग्रेटर देन है, जिस तरफ इसका ये मुंह खुलाओ मतलब कि वो नंबर बड़ा है। तो हमने तो गलत कह दिया ना, हमने तो 10 की तरफ इशारा किया है कि ये बड़ा है, लेकिन ये गलत बात है। अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा फॉल्स। देखो ये मुझे फॉल्स की वैल्यू रिटर्न करता है, आपको दिख रहा है, एक फॉल्स मिल गया मुझे। तो हमें बूलियन वैल्यू, आपको बूलियन के बारे में तो पता ही होगा, हमने डिटेल से पढ़ा था जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे। तो ये क्या है, बूलियन रिटर्न कर दिया, ये फॉल्स है, ठीक है। अगर मैं इस लिस्ट ग्रेटर देन के बजाय, अच्छा मैंने पहले ग्रेटर देन की बात की है, मैंने पहले ये पढ़ा दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं, बस आपको पता चल गया, मैंने पहले ये पढ़ा दिया, अब ये पढ़ लेंगे, ये लेस देन वाला, ठीक है। अब मैं जल्दी से ये भी दिखा देता हूं। तो इसको उल्टा करने से ये लेस देन हो गया। अब क्या होगा, अब मैंने कहा कि ये 10 छोटा है, 10 छोटा है 15 से, तो आपको पता है, इसलिए मैं जल्दी से बस बता देता हूं। इससे हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि ये बात सही है, ठीक है। ये सिंपल था, ये सिंपल था। अब इसकी तरफ आते, लेस देन और इक्वल टू, इसका क्या मतलब है, चलो ये भी देख लेते हैं। मैंने कहा लेस देन और इक्वल टू, मैंने लिख दिया। मैंने कहा कि 10 छोटा भी है और बराबर भी है। मैंने कहा कि 10 छोटा भी है और बराबर भी है, किसके, 15 के। अब मैंने ये कहा लेस देन, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 15। अब मैं देखता हूं तो मुझे ट्रू मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि इसमें फर्क फिर क्या है, सिर्फ लेस देन और इक्वल टू, डिफरेंस क्या हुआ, हम कब वो यूज करें और कब ये यूज करें। तो ये बात देखें, ये जब भी आपको ये लेस देन और इक्वल टू दिख जाए ना, या ग्रेटर देन और इक्वल टू दिख जाए, इसमें दो कंडीशंस है, गौर से देखें। इसमें दो बातें हैं, एक बात तो ये है कि लेस देन, एक बात तो ये है कि इक्वल टू, दो बातें। लेस देन कब, मतलब कि एक नंबर या तो कम होगा या फिर बराबर होगा, एट अ टाइम एक नंबर इन दोनों कंडीशंस में से एक को मानेगा। अब इधर ये 10 इन दोनों कंडीशंस में किसको फॉलो कर रहा है, अब इन दोनों कंडीशंस में से 10 इसको फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि 10 छोटा है 15 से, तो 10 छोटा है 15 से, ये वाला चला, और ये जो इक्वल टू दिख रहा है ना, ये अभी नहीं चला। अब मैं आपको दिखाता हूं, अब मैं इसको चलाऊंगा और लेस देन को नहीं चलाऊंगा। देखो अगर मैं इस तरह लिखूं, अब देखे, अब बात आ गई सही। मैंने कहा कि 10 छोटा है, बट छोटा तो नहीं है ना, मैंने सॉरी 10 नहीं, मैंने कहा कि num1 छोटा है num2 से। तो आप सोचेंगे कि num1 में तो 15 है, num1 छोटा नहीं है, num1 बराबर है, समझ गए। तो num1 बराबर है num2 के। इधर ये लेस देन वाला कंडीशन नहीं चलेगा और इधर ये जो इक्वल टू वाला कंडीशन है ये चलेगा। तो मैंने आपको क्या कहा कि इन दोनों में से एट अ टाइम एक ही कंडीशन चलता है, दोनों कंडीशंस एक साथ नहीं चलते, या तो लेस देन चलेगा या ग्रेटर देन, या सॉरी इक्वल टू वाला चलेगा। तो इस टाइम पर आपने मुझे बताना है कि इन दोनों में से कौन सा चलेगा। अगर आपने सोचा है कि इन दोनों में से इक्वल टू चल रहा है तो ठीक है। अगर मैं कहूं 5, ठीक है, मैंने कहा कि num1 इज लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू, लेस देन है या फिर बराबर है,
तो खुद सोचे क्या num1 लेस देन है या फिर बराबर है, तो बराबर नहीं है, लेस देन है। तो इन दोनों में से एट अ टाइम एक चलेगा, मतलब कि लेस देन है, num1 कम है num2 से, बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं इधर 15 लगा दूं तो अब ये num1 लेस देन नहीं है लेकिन बराबर है, लेस देन नहीं है लेकिन बराबर है किसके, num2 के। तो अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे ट्रू मिलेगा। समझ गए। अब इसके अलावा अगर आपने ये सीख लिया ना, ये लेस देन और इक्वल टू, तो आपको ये भी आता है। मैंने कह दिया ना कि आपको ये आता है तो बस आता है। अब ये कैसे आता है ये भी देखते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ लेस देन की बात की उसमें, अब इसमें ग्रेटर देन की बात करेंगे। मैंने इसको उल्टा कर दिया, ग्रेटर देन कर दिया। मैंने कहा कि 15 बड़ा है या फिर बराबर है num2 के, सॉरी मैं 15 नहीं कहूंगा, मैं वेरिएबल का नाम लूंगा, ठीक है, वेरिएबल का नाम लेना है, उसके अंदर वैल्यू जो भी असाइन है वो तो वैसे भी वेरिएबल के अंदर स्टोर है ना। तो मैंने कहा कि num1 बड़ा होगा या फिर बराबर होगा num2 के, num1 बड़ा होगा या फिर बराबर होगा num2 के, मैंने ये कह दिया। अब आप सोचे क्या बड़ा है, क्या num1 यानी कि 15 बड़ा है इस 15 से, बिल्कुल भी नहीं, 15 तो 15 के बराबर है, इधर बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो इक्वल टू वाला कंडीशन है ये चला, लेकिन ये वाला कंडीशन अभी फेल हो गया, अभी ये फेल हो गया तो ये नहीं चला। तो इसका मतलब है कि मुझे ट्रू तो मिलेगा, बट किसके बेस पर मुझे मिला, मुझे ट्रू इक्वलिटी के बेस पर मिला, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है, कंपैरिजन हो गया, इन दोनों को हमने कंपेयर कर दिया तो हाँ ये दोनों सेम है, बट एक नंबर दूसरे से बड़ा नहीं है। अगर मैं लिख दूं, अब मुझे बताए मैंने कहा कि num1 बड़ा होगा या फिर बराबर होगा num2 के, तो num1 20 है, num2 15 है, तो 20 बड़ा होगा num2 से, बराबर नहीं होगा 15 से, क्योंकि इधर ये तो 15 है और इधर 20 है। तो इन दोनों कंडीशंस में से ग्रेटर देन कंडीशंस चला और इक्वल टू कंडीशंस फेल हो गया, तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। लेकिन किसके बेस पर, हमें ट्रू मिलेगा इस ग्रेटर देन के बेस पर। समझ गए। तो ये था हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब बढ़ते हैं इस इक्वलिटी इक्वल टू के बारे में, और इसको बोलते हैं लूज इक्वलिटी। ये नाम नोट करें, अगर आपके पास नोटबुक के कोई टॉपिक आप नोट कर रहे हैं तो आपने इसको लूज इक्वलिटी के नाम से जानना है। इसको बोलते हैं लूज इक्वलिटी, याद होगा, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा हूं, जब डबल इक्वल टू आ जाए तो उसको लूज इक्वलिटी बोलते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। चलो मैं लिख देता हूं अगर आप नोट करना चाहते, लूज इक्वलिटी, ठीक है। लूज इक्वलिटी किसको बोलते हैं, इस डबल इक्वल टू को बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इधर इन दोनों की कंपैरिजन करूंगा, मैंने ये लिख दिया। अब आप खुद सोचे, मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं एंड आई एम सेइंग दैट num1 इज इक्वल्स टू num2। जब एक इक्वल टू आ जाए तो आपने इसको नहीं बोलना कि ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी ना, इससे पहले वाली वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर किसको बोलते हैं। ये इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका काम सिर्फ होता है टू असाइन अ वैल्यू इनसाइड द वेरिएबल और अनदर वैल्यू, मतलब कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में असाइन करना। तो अब मैं num2 की वैल्यू को num1 में असाइन कर रहा हूं, तो ये असाइनमेंट करता है, ना कि कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के लिए हम ये यूज करेंगे या फिर ये यूज करेंगे इस तरह से, ग्रेटर देन लेस देन, ये कंपैरिजन के लिए, ठीक है। अब मैंने कहा कि हमारे पास num1 20 है और num2 15 है, मैंने कहा कि दोनों बराबर है। तो आपको ये लग रहा है कि बराबर है, बिल्कुल भी नहीं, तो मुझे रिजल्ट में फॉल्स मिलेगा। फॉल्स मिला इसलिए क्योंकि बराबर ही नहीं है। अगर मैं दोनों को बराबर कर दूं, ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया, अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे ट्रू मिलेगा, क्योंकि दोनों बराबर है। लेकिन लूज इक्वलिटी में एक बात है, इस वजह से इसको लूज इक्वलिटी बोलते हैं, किस वजह से, ये सिर्फ वैल्यूज की शक्ल को देखता है, वैल्यू की नस्ल को नहीं देखता। अब मैंने ये शक्ल और नस्ल की बात इसलिए की है क्योंकि बिगिनर्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो ये एग्जांपल्स नस्ल और शक्ल वाली मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ जाए, ठीक है। देखो, लूज इक्वलिटी इनके इस वो स्ट्रक्चर को देख रहा है कि क्या ये भी इसकी तरह 2 और 0 है, बट इसकी नस्ल को नहीं देख रहा कि ये किस कबीले से ताल्लुक रखता है। अब आपको पता है कि जब भी कोट्स आ जाए तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, तो इसको पता नहीं है कि ये किस कबीले से ताल्लुक रखता है, लेकिन इसको ये जरूर पता है कि हाँ इसमें ये 2 भी मौजूद है, ये 0 भी मौजूद है, इस num1 की तरह। तो मैंने जब इन दोनों को कंपेयर किया तो ये मुझे कहेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, बट इसने इसके कबीले को नहीं देखा कि हाँ शक्ल के लिहाज से तो सेम है, लेकिन नस्ल के लिहाज से सेम नहीं है। ये ताल्लुक रखता है, num1 ताल्लुक रखता है नंबर्स वाले खानदान से, ये ताल्लुक रखता है स्ट्रिंग वाले खानदान से। तो दोनों खानदान तो सेम नहीं है, हाँ दोनों बिल्कुल लगते तो सेम है शक्ल से, बट खानदान सेम नहीं है, इनका कबीला सेम नहीं है। तो आपने याद रखना है, अगर आप बिगिनर हो, और ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ जाए, तो बिगिनर्स के लिए ये एग्जांपल देना वो अच्छी तरह से समझ ले, इस टाइप के एग्जांपल देना। तो आप जब भी लूज इक्वलिटी को देखें तो आप सोचे जरूर कि लूज इक्वलिटी वैल्यू के स्ट्रक्चर को देखता है, वैल्यू के टाइप को नहीं देखता। तो इसमें हम टाइप चेकिंग नहीं करते, इसमें हम टाइप की सिर्फ टाइप को नहीं देखते, वैल्यू को देखते।
मतलब जो वैल्यू होती है उसकी शक्ल को देखते, वैल्यू के टाइप को नहीं देखते। ये चेक नहीं कर रहा कि ये कोई स्ट्रिंग है या फिर नंबर है, कुछ भी हो, बस मुझे 20 मिला, ये भी एक 20 है, ये भी एक 20 है, चाहे ये कुछ भी हो, मुझे तो 20 मिला ना। लूजिबिलिटी कहता है कि ये भी मेरे जहन में मैंने तो देखा कि ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो दोनों तो 20 है। टाइप से मुझे कोई लेना देना नहीं है, टाइप जो भी हो, आई डोंट केयर। ठीक है, ये कह रहा है इस तरह से, तो दोनों तो 20 है ही, टाइप चेंज है सिर्फ, तो इसलिए मुझे ट्रू दे रहा है। लेकिन अगर हम इधर बात कर दे स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, इसको स्ट्रिक्ट इक्वलिटी बोलते हैं। इक्वल वैल्यू, देखो इक्वल वैल्यू एंड सेम टाइप, शक्ल भी सेम हो, कबीला भी सेम हो। अब मैंने इधर ये नॉट इक्वल टू थोड़ा छोड़ दिया, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर लूज इक्वलिटी पढ़ रहे हैं ये वाला, तो उसके साथ ये वाला पढ़ना जरूरी है। अगर मैं सीधा नॉट इक्वल टू पर जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इस पर मैं इसके बाद आता हूं। तो देखो मैंने क्या किया, आपको दिखाया कि इधर इक्वल वैल्यू एंड सेम टाइप, वैल्यू भी सेम होगा और उसका टाइप भी सेम होगा। तो अगर मैं इधर लगा दूं स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, अब देखो ये काफी स्ट्रिक्ट होता है, ये देखता है नहीं वैल्यू का स्ट्रक्चर सिर्फ सेम नहीं, वैल्यू सिर्फ कंपेयर ना करो बल्कि वैल्यू की टाइप को भी कंपेयर करो, वो टाइप भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये स्ट्रिक्ट इक्वलिटी का कहना है। चलिए देखते। ओ मतलब कुछ ना कुछ समझ आ गया आप लोगों को, कुछ ना कुछ समझ गए। इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया, बूलियन वैल्यू कि आप गलत बोल रहे हैं, ये दोनों सेम नहीं है। देखो वो तो एक नंबर है, वो ये तो एक स्ट्रिंग है, दोनों का टाइप तो सेम नहीं है। हाँ वैल्यूज तो सेम है 20 बट टाइप सेम नहीं है। आपने टाइप भी सेम करना है, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई आप जो कहते हो हम वो कर लेंगे, मैंने टाइप भी सेम कर लिया। अब देखते हैं, अब ये मुझे ट्रू दे रहा है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रिक्ट इक्वलिटी वैल्यू के साथ साथ उसकी टाइप को भी चेक करता है। लूज इक्वलिटी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, उसकी टाइप को चेक नहीं करता। उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद होगा। अगर फिर भी मसला आता है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और गौर से देखें। ठीक है, अब देखते हैं हम एक और चीज को, जो कि आपको मैंने बोला लूज नॉट इक्वल टू, ये जो नॉट इक्वल टू आपको दिख रहा है नॉट इक्वल टू, ये देखते हैं 5 इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये कैसे होगा? मैं कहता हूं मैंने कहा कि 20 बराबर नहीं है 20 के। अब मैंने ये क्या कहा, मैंने लेस देन इक्वल टू, सिर्फ एक, इसको बोलते हैं लूज नॉट इक्वल टू। ये टाइप चेक नहीं करता, जिस तरह नॉट इक्वल टू था, जिस तरह ये था ना उसी तरह ये भी होता है, बस ये सिर्फ नॉट है और वो इक्वल टू था, और ये उसका उलट है। मतलब कि उसमें भी टाइप चेकिंग नहीं होती थी, इसमें भी टाइप चेकिंग नहीं होती। उसमें भी सिर्फ वैल्यूज को चेक किया जाता था, इसमें भी सिर्फ वैल्यूज को चेक किया जाता है। उसको सिमिलरिटी के बेस पर चेक किया जाता था, इसको डिफरेंस, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, डिफरेंसेस के बेस पर, शायद इसको इस तरह बोलना चाहिए। हाँ डिफरेंसेस के बेस पर, मतलब कि किस तरह है ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और उसमें सिमिलरिटी देखी जाती थी, इसमें सिमिलरिटी नहीं देखी जाती। इसमें भी टाइप चेक नहीं होता, उसमें भी टाइप चेक नहीं होता था। लूज इक्वलिटी की बात कर रहा हूं, और अभी हम पढ़ेंगे लूज नॉट इक्वल टू। मैंने कहा कि 20 बराबर नहीं है 20 के, तो ये गलत बात है। ये मुझे कहेगा कि फॉल्स, यू आर रॉन्ग, ये तो बराबर है, 20 तो 20 के बराबर होता है। अगर मैं लिख दूं 20 इज नॉट इक्वल टू 10, तो कहेगा हाँ अब ठीक बोल रहे हो आप। अच्छा अगर मैं कह दूं, मैं अभी टाइप भी देखूंगा, मैंने कहा 20 एक स्ट्रिंग है और ये एक नंबर है, मैंने कहा कि ये नंबर 20 और स्ट्रिंग 20 एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि ये टाइप चेक नहीं करता। जब टाइप चेक नहीं करता, ये सिर्फ वैल्यूज के स्ट्रक्चर को देखता है, वैल्यू को देखता है कि इसमें क्या है, टाइप को नहीं देखता। तो ये मुझे क्या देगा, अभी मुझे फाल देगा, तुम रॉन्ग बोल रहे हो, क्योंकि 20 तो 20 के बराबर है, चाहे वो स्ट्रिंग भी है, लेकिन मुझे टाइप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं इधर स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, ये इतना वो स्ट्रिक्ट इक्वलिटी की तरह ही होता है। अगर आपने स्ट्रिक्ट इक्वलिटी अभी सीखा, आपको ये भी आएगा, बस ये उससे सिर्फ डिफरेंट है, वो सिमिलरिटी देखता था और ये डिफरेंस देखता है कि किस तरह से ये मुख्तलिफ है। ठीक है, अब मैंने ये कहा, तो ये मुझे कहेगा कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अब ये कैसे मुझे ये कह रहा है, ये मुझे इस बेस पर कह रहा है, मैंने कहा कि 20 एक नंबर है और ये 20 एक स्ट्रिंग है। मैंने कहा कि एक नंबर 20 किसी भी स्ट्रिंग 20 के बराबर नहीं होता, तो इसने मुझे बोला कि वाह भाई तुम तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, तुम्हें तो पता है, तुम ठीक बोल रहे हो, इसलिए मुझे इसने ट्रू दे दिया। मैंने कहा कि एक नंबर 20 दूसरे नंबर 20, सॉरी नंबर 20 नहीं, दूसरे स्ट्रिंग 20 के बराबर नहीं होता। हाँ ये भी 20 है, ये भी 20 है, लेकिन टाइप चेंज है, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है। तो स्ट्रिंग और नंबर और स्ट्रिंग को मैंने कंपेयर किया और मैंने कहा कि ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि इनके टाइप डिफरेंट है, वैल्यूज तो सेम है लेकिन टाइप्स डिफरेंट है। तो ये मैंने कहा कि नहीं, नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है। तो इसने मुझे रिजल्ट में दिया एक रिवार्ड, इसने मुझे एक वो क्या के इनाम दिया, इनाम के तौर पर मुझे कहा कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसने मुझे ट्रू दे दिया। समझ गए? तो ये था नॉट इक्वल टू, जो कि टाइप भी चेक करता है, और एक था ये स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, एक वो लूज नॉट इक्वल टू, ये टाइप चेक नहीं करता, उसी इक्वल टू की तरह, लूज इक्वलिटी की तरह और ये स्ट्रिक्ट इक्वलिटी की तरह। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे टाइप समझ आ चुके होंगे। अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट करके मुझे बता दे, और अगर कोई भी डाउट हो तो उस पर मैं अगली वीडियो जो भी होगी वो मैं इस पर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।